टॉपिक का नाम क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। हम तो बॉडी कॉर्पोरेट इस वीडियो में समझेंगे वो वाला बॉडी कॉर्पोरेट एज पर एनएलपी एक्ट समझा जा रहा है। बॉडी कॉर्पोरेट की जो डेफिनेशन है वो काफी सारे कानूनों में दे रखी है। कंपनीज एक्ट भी हमें बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब समझाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी हमें बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब समझाता है। लेकिन हम जो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब समझ रहे हैं वो एज पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट समझ रहे हैं। अगर आप नॉर्मली गूगल पे सर्च मारें व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट, व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, तो आपको लिखा नजर आएगा बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक ऐसी एंटिटी जिसके अंदर परपीचुअल सक्सेशन होता है, जिसकी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिसका खुद का कॉमन सील होता है। मतलब ये सारे फीचर्स हमने कंपनी में पाए, यानी जिसके अंदर कंपनी वाले फीचर्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। तो हम बट अभी आज एज पर एनएलपी एक्ट पढ़ रहे हैं। एनएलपी एक्ट के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट कौन होगा? सेक्शन 2 क्लॉज डी बॉडी कॉर्पोरेट की परिभाषा बताते हुए कहता है कि सर बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी। कौन सी कंपनी? जो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट जिसको कंपनी कहा गया है। अब आप जाके कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 20 पढ़ेंगे तो वहां क्या नजर आएगा? कोई भी कंपनी अगर अपने आप को रजिस्टर करवा रही है, इनकॉर्पोरेट करवा रही है, कहाँ? कंपनीज एक्ट 2013 में या उससे प्रीवियस पहले कोई कंपनी लॉ होते होंगे उसमें, तो उसे हम कंपनी बोलेंगे एज पर सेक्शन 2 तो अगर कोई अपने आप को रजिस्टर करा के बैठा है कंपनीज एक्ट में तो वो कौन है? कंपनी है। और कंपनी है तो इसलिए वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट एज पर एनएलपी एक्ट। एंड इंक्लूड्स कह रहा है और जोड़ लो। किसको जोड़ लो? कह रहा है एनएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। एनएलपी अगर रजिस्टर्ड हो गई एनएलपी एक्ट 2008 एक्ट में तो वो एनएलपी भी आज से क्या कहलाएगी? बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। और एनएलपी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया से बाहर भी कोई एनएलपी का कानून होगा और वो एनएलपी इंडिया से बाहर का जो कानून है उसमें अपने आप को रजिस्टर करा के बैठी है, तो वो एनएलपी भी इंडिया में क्या मानी जाएगी? बॉडी कॉर्पोरेट। इसके अलावा कंपनी जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी अमेरिका में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो भी इंडिया में क्या मानी जाएगी? इंडिया में कंपनी क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि इंडिया के हिसाब से कंपनी कौन होती है? जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ कराया हो? कंपनीज एक्ट में। लेकिन इसने तो अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाया? अमेरिका में, इंग्लैंड में। तो हम उसे इंडिया में क्या पुकारेंगे? हमने कहा बॉडी कॉर्पोरेट पुकार देंगे, ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड। तो एनएलपी का पहले छोटा सा पार्ट समझेंगे। एनएलपी एक्ट के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट कौन होता है? तो आपने बोला 4 एंटिटी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। पहला कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट, दूसरा एनएलपी एज पर एनएलपी एक्ट, तीसरा एनएलपी एज पर आउटसाइड कंट्री एक्ट एंड कंपनी एज पर आउटसाइड कंट्री एक्ट। इन चारों को हम क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो आप इसका एक अंदाजा समझ पा रहे हो कि हमने कल पार्टनर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो हमने पढ़ा था हु कैन बी द पार्टनर इन एनएलपी। तो हमने पढ़ा इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। यानी अगर एनएलपी किसी को इंडिया में खोलनी है तो कौन खोल सकता है? क्या दो एनएलपी मिल के एक तीसरी एनएलपी खोल सकते हैं? क्योंकि एनएलपी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट, एंड बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी द पार्टनर। क्या दो कंपनी मिलके इंडिया में एनएलपी खोल सकती है? हाँ। क्या दो फॉरेन कंपनी मिलके इंडिया में एनएलपी खोल सकती है? क्या दो इंडिया से बाहर की एनएलपी इंडिया में आके एक एनएलपी खोल सकती है? क्योंकि वो चारों ही क्या है? वो बॉडी कॉर्पोरेट कौन हो सकता है? तो बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड की जरूरत पड़ती है हमें पार्टनर की परिभाषा पढ़ते समय, इसलिए हम पहले बॉडी कॉर्पोरेट की परिभाषा पढ़ रहे हैं। तो हु इज एज पर एनएलपी एक्ट? पहला कंपनी इंडिया वाली, दूसरी एनएलपी इंडिया वाली, तीसरा एनएलपी इंडिया से बाहर वाली, कंपनी इंडिया। ये चारों क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। आगे बढ़ते कह रहे हैं, लेकिन इंक्लूड मत करना। इन चारों को तो आपने जोड़ लिया, लेकिन इनको इंक्लूड मत करना। किसको मत करना? कह रहे कॉर्पोरेशन सोल। प्लीज अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेना प्लीज। बिशप, एग्जाम्पल में लिखना बिशप, BISHOP। नेक्स्ट, द क्राउन ऑफ इंग्लैंड। इनको हम कॉर्पोरेशन सोल बोलते हैं। कॉर्पोरेशन सोल मतलब एक अकेला बंदा
जो कॉर्पोरेशन के फीचर्स रखता है, जो बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर रखता है। मतलब जैसे द क्राउन ऑफ इंग्लैंड है, बताओ क्राउन ऑफ इंग्लैंड क्या परपेचुअल सक्सेशन रखता है? राजा मरेगा तो राजा के बेटे सक्सेसर को हम क्या बना देंगे? राजा बना देंगे। यानी राजा कभी मरेगा? राजा मरेगा तो राजकुमार राजा बन जाएगा, यानी क्राउन ऑफ इंग्लैंड हमेशा रहेगा। यस और नो? यानी राजा अलग है और राजा एज अ पर्सन अलग है। समझ पा रहे हो? जैसे बिशप होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं, अब कहीं पे पोप होते हैं, बिशप होते हैं। बिशप अंकल अगर मरेंगे, मतलब रिलीजियस गुरु अगर मरेंगे, तो हम किसी दूसरे बंदे को रिलीजियस गुरु बना देंगे। अरे समझ रहे? तो ये सब कैसी एंटिटी कहलाती है? कॉर्पोरेशन सोल। मतलब एक ही बंदा है जो पूरे का पूरा रिलीजियस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एक ही बंदा है जो पूरे के पूरे देश को कंट्रोल करता है। और अगर वो इंसान मर गया तो इंसान मरा है, वो पोस्ट नहीं मरी। यानी बिशप किसी और को बना दिया जाएगा, क्राउन अब किसी और को पहना दिया जाएगा। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है तो क्या प्राइम मिनिस्टर मर गए या मोदी जी मर गए? कौन जिंदा है आज भी? तो किसी को हम टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, फिर से इलेक्शन होंगे और फिर जो बंदा आएगा वो नया प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। जैसे अरविंद केजरीवाल अंकल जेल गए थे, तो टेम्परेरी सीएम कौन था? आतिशी आंटी। तो क्या दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जेल गया या एक इंसान जेल गया? चीफ मिनिस्टर पहले अरविंद केजरीवाल था, अब आतिशी आंटी है। द पॉइंट इज, इन सबको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेशन सोल। क्या इनके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट वाली फीलिंग आ रही है? सेपरेट लीगल एंटिटी। आप जब प्रधानमंत्री कोष में पैसा डोनेट करते हो तो वो मोदी जी के पास रहता है या प्रधानमंत्री के पास रहता है? कल अगर मोदी जी हट गए और राहुल बाबा प्रधानमंत्री बन गए तो उस पैसे का यूज कौन कर पाएगा? राहुल बाबा। यानी प्रधानमंत्री उस पैसे का यूज कर सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन उस पैसे का यूज नहीं कर सकता। यानी प्रधानमंत्री अलग है और नरेंद्र मोदी जी अलग है। ठीक है? तो इसको हम कॉर्पोरेशन सोल बोलते हैं। तो हमने कहा प्लीज इसको बॉडी कॉर्पोरेट की परिभाषा में मत जोड़ देना, इसको तो तुम आउट कर दो। कॉर्पोरेशन सोल को हम क्या नहीं मान रहे? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मान रहे। बेशक इसके अंदर कैसे फीचर्स है बॉडी कॉर्पोरेट वाले। इसके अलावा अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पराग दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो किस एक्ट के अकॉर्डिंगली चल रही होगी? कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना एक एक्ट है। तो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी, खैर अब तो अब कंपनी बन गई है, तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप रजिस्टर्ड हो तो आप क्या नहीं कहलाओगे? एज पर एलएलपी एक्ट। इसके अलावा प्लीज इस लाइन को समझ के थोड़ा दिमाग चाहिए होगा, सुनो ध्यान से। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, क्या बोला? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन कौन नहीं? कंपनी नहीं एज पर कंपनीज एक्ट 2013, और एलएलपी नहीं एज पर एलएलपी एक्ट 2008। इनको हटा के, इनको हटा के बचाई कौन? एलएलपी इंडिया से बाहर की बची और कंपनी इंडिया से बाहर की बची, ये दो ही तो बचे। क्या कह रहे हैं? ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, प्लीज फोकस लेंगे। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब ये तो काउंट होंगे ही नहीं, ये तो इंक्लूड हो गए ही नहीं। कह रहे हैं इसके अलावा वो बॉडी कॉर्पोरेट भी बॉडी कॉर्पोरेट की परिभाषा में इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन उसमें से किसको हटा दो? कंपनी को हटा दो, एलएलपी को हटा दो, मतलब ये तो बॉडी कॉर्पोरेट रहेंगी ही रहेंगी। तो कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट बची? एलएलपी इंडिया से बाहर की बची, कंपनी इंडिया से बाहर की बची। उन दोनों का जिक्र कर रहा है यहाँ पे। कह रहे हैं एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, इंडिया वाली कंपनी को छोड़ के, इंडिया वाली एलएलपी को छोड़ के, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहार। कोई बाहर की कंपनी है और इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि इस बाहर की कंपनी को इंडिया में बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है? लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे पास ये औकात ही नहीं है, क्योंकि तुम कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट को बाहर कर सकते हो? नॉट बीइंग अ कंपनी इन इंडिया, मतलब तुम इंडिया की कंपनी के बाहर वाली कंपनी को तो कह सकते हो कि भैया ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, बट किसके पास पावर है ही नहीं?
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ही नहीं किसको बॉडी कॉर्पोरेट की परिभाषा से बाहर करने की। इंडिया की कंपनी, इंडिया की एलएलपी। तो अगर आप बाहर भी करना चाहते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करेगा? नोटिफिकेशन देके। कहा? ऑफिशियल गजट। और किन बॉडी कॉर्पोरेट को हटाएगा? एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन वो कौन नहीं होनी चाहिए? कंपनी नहीं होनी चाहिए इंडिया वाली, और एलएलपी नहीं होनी चाहिए इंडिया वाली। इसके अलावा बचा ही कौन? बाहर की एलएलपी, बाहर की कंपनी। तो ये हो गई आपकी बॉडी कॉर्पोरेट की परिभाषा। फाउंडेशन लेवल पे थोड़ा तोड़ मरोड़ है, लेकिन अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो मतलब आपकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अब जरा रट्टे मारो, क्योंकि एग्जाम में तो फिर परिभाषा आएगी बॉडी कॉर्पोरेट, समझा दो जरा। तो रट्टे क्या मारा आपने? व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? हु इज बॉडी कॉर्पोरेट? कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट, एलएलपी एज पर एलएलपी एक्ट, एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। ये चार हैं। तो कौन नहीं है? कॉर्पोरेशन सोल नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट नहीं है, एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट बट नॉट बीइंग अ कंपनी ऑफ इंडिया, नॉट बीइंग अ एलएलपी रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो बचा कौन? उनको बाय विच सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? नोटिफाई करेगी और बोलेगी कि इसको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। तो अगर ऐसा नोटिफाई कर दिया तो वो कंपनी बेशक ऊपर किस परिभाषा में आ रही थी, लेकिन अब बॉडी कॉर्पोरेट मानी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे परिभाषा से बाहर कर दिया। आई बात समझ? अरे पक्का। ये था किसकी परिभाषा? एस पर एलएलपी। एक बार जल्दी से रिकॉल करेंगे फिर खत्म करते हैं इस पॉइंट को। व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? कंपनी एज पर सेक्शन 2 + 20 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड इंक्लूड एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एलएलपी एक्ट, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, company incorporated outside India but does not include corporation sole registered in the Cooperative Society Act and any other body corporate। बट ध्यान रखना कौन सी वाली नहीं? नॉट बीइंग अ कंपनी एज पर सेक्शन 2 + 20 और नॉट रजिस्टर्ड एलएलपी इंडिया वाली, इनको हटा के। तो आप उस बॉडी कॉर्पोरेट को जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके ऑफिशियल गजट में डाल दे, वो बॉडी कॉर्पोरेट की परिभाषा में इंक्लूड नहीं हो। ठीक है? शेप दोगे? चलो।